तो एआई के बारे में तो आजकल बहुत बातें हो रही हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर एआई सिर्फ बातें करने या लिखने की जगह हमारे लिए असल में काम करने लगे? आज हम इसी की बात करने वाले हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये जो बयान है, ये साफ साफ बता रहा है कि एआई की ये जो नई लहर है ना, ये कोई छोटा-मोटा टेक्निकल अपडेट नहीं है। ये हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो इसे समझना अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। तो हम एआई की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। अब तक एआई क्या करता था? हमारे लिए लिखता था, तस्वीरें बनाता था, हमसे बातें करता था, मतलब कंटेंट जनरेट करता था। लेकिन अब एआई असल में एक्शन लेने, हमारे लिए काम करने को तैयार हो रहा है। सोचकर देखिए, आज के जो सबसे पॉपुलर एआई मॉडल्स हैं, उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? वो ये कि वो एक्शन नहीं ले सकते। वो बता तो सकते हैं कि एक ईमेल कैसे भेजना है, पर वो खुद वो ईमेल भेज नहीं सकते। और बस यहीं पर एंट्री होती है एजेंटिक एआई की। ये वो एआई है जो सिर्फ बताता नहीं, बल्कि काम को अंजाम भी देता है। लेकिन ये जो एजेंटिक एआई है, ये कोई रातों रात हुई चीज नहीं है। इसके पीछे दशकों की मेहनत है। चलिए एक नजर डालते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1950s में, जब एआई बस कुछ सख्त नियमों को फॉलो करता था। फिर 80s में आया मशीन लर्निंग, जहां एआई ने डेटा से पैटर्न सीखना शुरू किया। 2010 के आसपास डीप लर्निंग ने इसे इंसानी दिमाग की तरह सोचने की ताकत दी। और फिर 2020 में आया जेनरेटिव एआई, जो हमारे लिए नया कंटेंट बनाने लगा। और अब 2024 में हम बात कर रहे हैं एजेंटिक एआई की, जो लक्ष्य हासिल करने के लिए खुद एक्शन लेता है। अच्छा, एजेंटिक एआई को ठीक से समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ऑटोमेटन और एक असिस्टेंट के बीच का फर्क समझना। ऑटोमेटन मतलब एक साधारण सा रोबोट जो बस एक ही काम करता है, और असिस्टेंट मतलब एक असली असिस्टेंट। और यकीन मानिए, यही फर्क इसकी असली ताकत को बताता है। तो फिर एजेंटिक एआई है क्या असल में? सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जिसे एक लक्ष्य को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। वो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद एक प्लान बनाता है, और फिर उस प्लान पर काम करने के लिए अलग-अलग टूल्स का इस्तेमाल करके खुद ब खुद एक्शन लेता है। अब यहाँ फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक ऑटोमेटन वो बस एक तय स्क्रिप्ट पर चलता है, उसे पिछली बातें याद नहीं रहती और वो अपने काम तक ही सीमित है। दूसरी तरफ एक एआई एजेंट है। वो एक बड़े गोल को समझता है, पुरानी बातचीत को याद रखता है, और सबसे जरूरी, वो बाहरी टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है ना? पर असल दुनिया में ये काम कैसे करता है? चलिए एक असली टास्क से इसे समझते हैं। तो टास्क था, बिल्लियों के बारे में विकिपीडिया आर्टिकल निकालो। ऑटोमेटन का जवाब, माफ करें, मैं विकिपीडिया पेज नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास बाहरी टूल को एक्सेस करने की क्षमता ही नहीं है। वहीं एआई एजेंट ने क्या किया? उसने फौरन अपने विकिपीडिया टूल का इस्तेमाल किया और एक डिटेल्ड समरी सामने रख दी। देखिए, यही है टूल्स की पावर। ठीक है, तो टूल्स की बात तो समझ आ गई, लेकिन एक और बहुत बड़ा अंतर है, और वो है मेमोरी, याददाश्त। तो अगला सवाल पूछा गया, मेरा आखिरी सवाल क्या था? ऑटोमेटन ने क्या कहा? आपका आखिरी सवाल था, मेरा आखिरी सवाल क्या था? मतलब उसे कुछ याद ही नहीं। लेकिन एआई एजेंट ने तुरंत जवाब दिया, आपका आखिरी सवाल बिल्लियों पर विकिपीडिया आर्टिकल के बारे में था। देखा, यही मेमोरी उसे एक बेहतर असिस्टेंट बनाती है, क्योंकि वो हमारी बातचीत से सीखता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने पावरफुल सिस्टम्स आखिर बनते कैसे हैं? और अच्छी खबर ये है कि अब ये काम पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब एआई एजेंट बनाने के लिए कोई एलीट कोडर होने की जरूरत नहीं है। आजकल लो कोड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जहां विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस की मदद से कोई भी इन्हें बना सकता है। हाँ, सच में। मोटे तौर पर एक एआई एजेंट बनाने के 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला, एक ट्रिगर सेट करना, मतलब ये तय करना कि काम शुरू कैसे होगा। दूसरा, उसमें लॉजिक और टूल्स जोड़ना। तीसरा, एआई ब्रेन को कनेक्ट करना, जो पूरे वर्कफ्लो को डायरेक्ट करेगा। और चौथा, उस वर्कफ्लो को डिप्लॉय कर देना ताकि वो अपने आप काम कर सके। तो अब जब ये पता चल गया है कि एजेंटिक एआई कितना पावरफुल है और इसे बनाना भी कितना आसान होता जा रहा है, तो असली सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा डिजिटल काम है जो रोज रोज करना पड़ता है, और अगर उसे ऑटोमेट कर दिया जाए तो काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाए? संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हैं।
भविष्य आ चुका है और वो काम पर लगने के लिए तैयार है।